हाय दोस्तों, कैसे आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। मैं पुनः आपके साथ एक नए ब्लॉग में और मेरा नाम है विकास भट्ट। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक वीडियो सिर्फ जहाँ पे हम जूस की हमारी यूनिट है और जहाँ पे हम जूस का काम करते हैं वहाँ के बारे में आप सबको हम बताएंगे। तो अभी मैं हूँ उस कमरे में जहाँ पे हमारा जूस का काम चलता है और जहाँ पे हम जूस निकालते हैं और अचार बनाते हैं। तो मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है, और अगर कोई भाई बहन जूस या अचार का काम करना चाहती है तो उसको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे आवश्यकता से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बिना ट्रेनिंग के आप लोग किसी भी चीज़ को शुरू ना करें, क्योंकि तो आप लोग किसी भी कारोबार को शुरू करें, चाहे मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, या अचार का काम हो, जूस का काम हो, जैम, जेली, मशरूम उत्पादन, किसी भी चीज़ का आपको काम शुरू करना होगा तो आप पहले प्रशिक्षण अवश्य ले लें, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आपके पास जब जानकारी पूरी होगी तो आप किसी भी समस्या को आराम से सॉल्व कर लेंगे। और जिसके भी आप मार्गदर्शन, अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं तो किसी के मार्गदर्शन में अपना कार्य शुरू करें। तो आज सुबह तो मैं गया था कलजीखाल, और वहाँ पे क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी और रात को थोड़ा लाइट की भी दिक्कत थी, तो सुबह बैटरी भी नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्योंकि मैं आपको अपने जूस यूनिट के बारे में बताने वाला हूँ, तो बाइक में चल के थोड़ा जुकाम से भी लग गई है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया है। तो मैं आपको जहाँ पे हमारी जूस की यूनिट है मैं सिर्फ वहीं से वीडियो बना रहा हूँ, और उसी कमरे में हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि पीछे हमारी मशीनें, हमारे जो ड्रम है, डिब्बे हैं, तो ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको पहले यहाँ की चीज़ों के बारे में समझाता हूँ कि हमारे पास क्या क्या है, और अगर आप लोग जूस का काम कोई करना चाहता है, कोई भाई बहन कोई करना चाह रहा है, तो उसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको सीधे दिखाते हैं जूस के बारे में कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जूस और अचार बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मशीनों के बारे में। तो ये है हाथ वाली मशीन, मैनुअल मशीन कह सकते हैं हम इसे। तो इसमें काट कर और अंदर दो टुकड़े डालकर माल्टे के, और उसको आप प्रेस करेंगे तो इसमें जूस निकलेगा और इस गिलास में जाके अटकेगा। ये मशीन है मोटर वाली, इस पर मोटर लगी हुई है, और इस पर आप, इसका प्लग है, यहाँ पे हमने बोर्ड लगा रखा है, इस पे बोर्ड पे हम इसका प्लग लगाते हैं। तो यहाँ से हम डालेंगे अपने माल्टे को छिलकर। इसमें छिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें छिलने की आवश्यकता है। इसके साथ ये ब्रश है जो कि इस मशीन को साफ करने के लिए, ये तो सीधे सीधे जैसे आप जूस निकालेंगे वैसे ही आप धोकर इसे साफ कर सकते हैं, लेकिन इस मशीन को खोलकर इन ब्रशों के माध्यम से साफ किया जाता है, जो कि इसके साथ है। और इसके साथ ही लकड़ी का डंडा है जो प्रेस करने के लिए ऊपर से, अगर हम माल्टा, नारंगी कुछ भी डालते हैं तो उसको ऊपर से प्रेस करना है और उसको चलाना है। यह है टप। तो टपों का ये 2-3 जगह पे काम आ जाता है। जैसे कि आपको अगर जूस इकट्ठा करना है, इसके नीचे लगाना है, तो आप सीधे इसके नीचे लगा सकते हैं और यहाँ पे जूस इकट्ठा हो जाएगा। दूसरा है कि जैसे आपने माल्टे छिलने हैं, माल्टों को छिल के इसमें रख सकते हैं, या आपको माल्टे का वेट करना है तो आप इसमें रख सकते हैं। जो आपको ये दो मेजर जग दिखाई दे रहे हैं, तो ये है लीटर जग, ये 1 लीटर का है, और ये है आधे लीटर का। तो ये दोनों इसलिए हैं कि आपको जब जूस निकल जाएगा तो आपको उसे काउंट भी करना है कि हमारा जो जूस है वो कितना लीटर है। तो आप इसके माध्यम से उसे काउंट कर सकते हैं कि हमारा जो टोटल जूस निकला है, अगर किसी ने 25, 30, 50 किलो माल्टे दिए तो उस पर कितना जूस निकला है। ये है हमारी छन्नी, इसमें हम जूस और जैसे कि थोड़ा बहुत अगर किसी चीज़ का अचार निकालना है हमें, तो उसको अगर इसमें रख के इसमें हम धीरे धीरे इसका पानी नितार सकते हैं। ये है छोटी ग्राम में जो मशीन है हमारी, इसमें हम लोग, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें आप ग्राम में काउंट कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ को मसाले हैं या नमक है
जो अचार में डालना है या कोई केमिकल इत्यादि है अगर आपको उसमें डालना है अचार में, जैसे खुशबू इत्यादि है, तो आप इसके माध्यम से, सॉरी खुशबू तो नहीं, लेकिन जैसे नमक इत्यादि जो भी है मसाले हैं, आपको ग्राम में तोल के इससे आप कर सकते हैं। जैसे ये है, ये बड़ी मशीन है हमारी, ये 30 किलो वाली मशीन है। तो इसमें आप जो भी आपके पास अचार आ रहा है या जूस आ रहा है, तो उसमें आप माल्टे या अचार को तोल सकते हैं कि आपके पास कितनी मूली आई, कितनी गोभी आई या कितने माल्टे आए, आप उसको तोल सकते हैं। ये है मेजर सिलेंडर, तो ये है 100 मिलीलीटर का। तो इसका काम है, जैसे कि आपको खुशबू इत्यादि डालनी है, कोई केमिकल इत्यादि है आपके पास, तो उसको अगर आपको डालना है तो ये उसके काम आएगा। ये हमारे पास चॉपर जो कि माल्टे काटने के लिए आएगा। माल्टे कहाँ पे काटे जाएंगे, अगर आप इस मशीन में जूस बना रहे हैं तो इस मशीन में आपको माल्टे काटने की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें आपको चॉपर की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। साथ में है चाकू, तो माल्टे काटने के लिए ज़्यादातर बड़े चाकुओं का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में माल्टे हैं तो आपको बड़े चाकू का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारे पास नींबू को निचोड़ने की मशीन, जो नींबू आता है हमारे पास, उस नींबू को हम इसी के माध्यम से उसका रस निकालते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर लोग नींबू तो देते नहीं हमारे पास, यहाँ पे नीलम जी हैं और नीलम यहाँ पे ये माल्टों को छिल रही हैं। तो हमारे पास माल्टे आए हुए हैं और यह 40 किलो माल्टे हैं, तो ये किसी के हैं गांव में, तो इनका जूस निकालना है। तो इनको यहाँ पे छिल के और छिलने के बाद इस मशीन में इसका काम किया जाएगा। साथ में आप देख रहे हैं रुद्रा है, रुद्रा ने बरस पकड़े हुए हैं और ये हमारे क्रेडे हैं। तो ये क्रेडे हमने खरीदी हुए हैं, ये हमारी खुद की क्रेडे हैं। ये यहाँ पे जूस के लिए लोगों ने अपने डब्बे दिए हुए हैं। वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोग बने रहें, आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। ये है कड़छी, तो ये 2-3 चीज़ों के काम आएगी। एक तो आपके जो चास बनाएंगे आप, माल्टे के जूस, नींबू के जूस या नारंगी, मौसमी, जो भी है आपके पास, उसके जूस बनाने के लिए आपको एक कड़छी, चास इत्यादि बनाने के लिए काम आएगी। यह है छन्नियाँ, तो ये है मोटी छन्नी, तो मोटी छन्नी पे आप जूस इत्यादि को छान सकते हैं। उसके बाद बारीक छन्नी लगाकर जब मोटा मोटा आप इससे निकालेंगे तो बारीक छन्नी से आप बारीक डस्ट इससे निकाल सकते हैं। ये हमारे पास बोतलें हैं, ये बोतलें हमारे अचार और जैम के लिए हैं। तो ये क्योंकि जैम और अचार को हम इन्हीं बोतलों में पैक करके देते हैं। ये ड्रम है हमारे पास 25-25 लीटर के, 50 लीटर के, और इनमें है जूस है, इसमें नींबू का है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें 15 लीटर नींबू का जूस है और इसमें है जो हमारा संतरा होता है, नारंगी, इसमें उसका जूस है। इसमें है 7 लीटर नारंगी का जूस। और ये जो अभी चुन्नी से हमने ढक के रखा हुआ है, तो ये हमारा मूली का अचार, ये आप जो देख रहे हैं ये मूली का अचार है। और यहाँ पे ये हमारा सामान है। उसके बाद जैसे हम ये छिलके निकालते हैं, तो इन छिलकों को भी आप लोग मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे सेलर के होते हैं, ये आप जो ये देख रहे हैं, इनको हमने छिल के और ये स्टोर किया हुआ है, जो सूखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, धूप में सुखा के और स्टोर किए हुए हैं। तो 2 कट्टे भरे हुए हैं और हमारी पूरी छत ऊपर भरी हुई है। ये है माल्टे का जूस जो हमने निकाल के रखा है, अभी इसे बनाना बाकी है। यहाँ पे ये जो जूस है ये डिमांड का ही बना हुआ है, तो ये ऐसे आपको ड्रमों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि आपको ऐसे ही जो हमारे पास ये ड्रम पड़े हुए हैं, छोटे बड़े, यहाँ पे मेरे पीछे बड़ा ड्रम है 200 लीटर का, जो कि मैंने चादर से इसलिए ढका, हालांकि इसके ऊपर ढक्कन है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ढक्कन नहीं होगा, लेकिन मैंने इसलिए इसे रखा हुआ है कि ऊपर से अगर कुछ पड़ जाए तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके अंदर भी हमने जूस रखा है, जिसके अंदर ये 200 लीटर की टंकी है और इसके अंदर हमने 110 लीटर जूस भरा हुआ है, जिसको हम डिमांड आने पर बनाते रहेंगे। तो ऐसे ही आपको ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और ये ड्रम हो गए
छोटे ड्रम हो गए, बड़े ड्रम हो गए, ऐसे ड्रमों की आवश्यकता पड़ती रहेगी। तो आपने मेरी वीडियो पे देखा कि क्रेडों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, जैसे सामान रखने के लिए या माल्टे रखने के लिए, सब्जी रखने के लिए। अगर आप गोभी का अचार बना रहे हैं, मूली का अचार बना रहे हैं और बड़ी मात्रा में बना रहे हैं तो आपको क्रेडों की आवश्यकता अवश्य जरूर पड़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्रेडों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि चाकू, छोटे बड़े चाकू। हमारे पास छोटे चाकू भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जिस चाकू से नीलम जी माल्टे यहाँ पे छिल रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मार के। ये जो चाकू है, तो ऐसे चाकू की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी और आप अच्छी क्वालिटी के चाकू ले लें। 40-50 रुपये का ये बढ़िया चाकू मिल जाता है। और जैसे मैंने इस चाकू की बात की, ये जो बड़ा चाकू है ये है 150 रुपये का चाकू। तो ऐसे चाकू भी आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप इस सेटअप की बात करें कि अगर आपको जूस बनाना है, आप छोटी मशीन ले लें 1700-1800 रुपये की। जैसे कि आजकल महंगाई काफ़ी हो चुकी है तो GST इत्यादि का लफड़ा होता है, तो आप जैसे अगर छोटी मशीन लेंगे तो मतलब 2000 तक आपको मशीन मिल जाएगी। अगर आप ऐसे धीरे धीरे में अगर इसको काउंट करके बताता रहूँ तो 30-40 हज़ार रुपये में आपका पूरा सेटअप लगभग तैयार हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन को छोड़ के। अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगानी है तो आपको फिर 70-80 हज़ार रुपये का लगभग बजट रखना पड़ेगा। और अगर आपके पास जगह है तो फिर इतने में कवर हो जाएगा। अगर आपके पास जगह नहीं है, जैसे सेटअप नहीं है, मकान नहीं है, कमरा नहीं है, तो फिर आपको वो चीज़ भी काउंट करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि हम लोग तो लकड़ी के चूल्हे पे जो चास इत्यादि है उसको बना लेते हैं, लेकिन जैसे कि अगर कोई मार्केट में रहता है, बाहर रहता है जहाँ पे लकड़ी इत्यादि की व्यवस्था नहीं होती, तो उनको भट्टी की आवश्यकता जरूर पड़ने वाली है। तो हमने भी यहाँ पे भट्टी भी ला के रखी हुई है, क्योंकि मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे मैंने भट्टी भी रखी हुई है। क्योंकि कई बार हो जाता है कि लकड़ी बरसात के मौसम में अगर कुछ बनाना है, जैम इत्यादि, मिक्स फ्रूट का जैम इत्यादि बनाना है, तो वहाँ पे ऐसी भट्टी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लकड़ी तो पूरी गीली हो जाती है। तो वहाँ पे आपको ऐसी भट्टी की आवश्यकता जरूर पड़ने वाली है। तो आई होप आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर किसी भी भाई या बहन को कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आप लोगों को करना है। लेकिन आप प्रॉपर ट्रेनिंग अवश्य कर लें, कि किसी जानकार से आप ट्रेनिंग कर लें 5-7 दिन का। जैसे विभागों द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंगें होती हैं, तो आप विभागों द्वारा ट्रेनिंग कर सकते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद ही आप अपना काम स्टार्ट करें। तो आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे आशा है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के काम आएगी, जो भी लोग करना चाहेंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी लोग, जो भी मेरे व्यूअर है वो देख रहे हैं तो उन सभी के काम आने वाले, लेकिन आप अपने घर में कर सकते हैं। अगर किसी के पास माल्टा मोल्टा है तो उसका जूस निकाल सकते हैं, लेकिन जूस निकालने के लिए आपको या तो मैनुअल मशीन चाहिए या फिर ऑटो में चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक से चलेगी। तो ऑटो वाली तो 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये की आती है, लेकिन अगर मैनुअल में चाहिए तो 1500-1600 रुपये से स्टार्ट है और 1800-1900 रुपये से आप ले सकते हैं। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी का आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहे। धीरे धीरे हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, और हम लोग खेती इत्यादि पर डिपेंड रहते हैं। हम लोगों का जो रोज़गार का साधन है वो यही खेती है। हम लोग खेती पे भी अच्छा काम करते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, जैसे माल्टा हो गया, अनार हो गया, नींबू हो गया, और विभागों द्वारा भी काफ़ी अच्छी जानकारी समय समय पर हम लोगों को मिलती रहती है। तो ऐसी बात नहीं, अगर आप लोग काम करेंगे तो विभाग भी आपका सपोर्ट करेंगे। बस बात हुई कि शर्त वही है कि आप लोग काम करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो नए व्यूअर हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका सब्सक्राइब चाहिए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, जब हम आप देखते हैं कि आज 10, आज 5, आज 7, आज 2, आज 4 हमारे सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों से किसी भी चीज़ की ऐसी कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहिए हमें, कि हमने अगर वीडियो में कहा कि हमें आर्थिक सहायता आप दे दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप लोगों का सिर्फ प्यार चाहिए, और आप लोगों का जो है कि सब्सक्राइब के तौर पे और लाइक कमेंट्स के तौर पे आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।